तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, आज तो हम कुछ नहीं बोले, बहुत सख्त बात नहीं। हमारे पास बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं दलजीत अजूना। दोस्तों, आज बीएसएफ खड़गपुर STSF में नवरक्षकों की पासिंग आउट परेड हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे कमांडर दिनेश कुमार जी से। ये पासिंग आउट परेड हुई है, इसमें कितने नवरक्षक थे महिलाओं के और कितनी इनकी एजुकेशन थी और कौन कौन से वर्ग में आजू के वर्ग में ये लोग शामिल थे। तो सर, आपका स्वागत है। तो सर, बात करें पासिंग आउट परेड की, USTC खड़गपुर कैंप आपके यहाँ हुई है, तो IG यहाँ की जो प्रभारी हैं सिंधु कुमार जी, वो अपनी किसी मसरूफी के कारण हमारे साथ बात नहीं कर पाए। उनकी जगह उन्होंने सर को किया है, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जो पासिंग आउट इसके बारे में प्लीज़। आज हमारे 2 बैच जी, टोटल 422 महिला रिक्रूट पास आउट हुए हैं यहाँ से। और मैं आपको बताऊँ, ये बड़े गर्व की बात है कि ये भारत के, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वेस्ट बंगाल के रिक्रूट थे, और उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के भी काफ़ी संख्या में हमारे पास महिला नवरक्षक आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। और नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे पास करीब 26 रिक्रूट महिला रिक्रूट अभी पास आउट हुए हैं इस बार के। और आज पास आउट होने के बाद ये हमारे देश की सीमाओं पे तैनात हो गए। सर, 422 जो नवरक्षक पास आउट हुए हैं यहाँ पे, जैसे आपने बताया है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी थे और साथ में वेस्ट बंगाल के भी थे, अन्य प्रांतों के भी थे। तो ये आयु वर्ग इनकी कितनी थी और एजुकेशन क्या था? जी, आयु वर्ग मेनली 18 से 25 के सबसे ज़्यादा थे। हमारे 300 के आसपास जो महिला रिक्रूट थे वो 18 से 25 आयु वर्ग के थे, और बाकी 100 से थोड़ा सा ऊपर 25 वर्ष से ऊपर के महिला नवरक्षक थे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में करीब 350 के आसपास हमारे थे। तो सर, पासिंग आउट की डेट के बारे में जी, तो मुख्य सवाल उठते हैं हमारी किसी भी जर्नलिस्ट की, ये तो बात की पासिंग आउट और ये सब्सिट्यूट ट्रेनिंग सेंटर है, इसके बारे में और अब तक कितने, जब से ये बना है और बना कब था और अब तक कितने महिला और ये फीमेल और मेल उसके पास आउट हो चुके हैं? 1968 का ये ट्रेनिंग सेंटर है। पहले ये जालंधर में फंक्शनल था, बाद में 72 में यहाँ शिफ्ट हुआ ये। और इसमें टोटल अभी तक 36,000 से ज़्यादा रिक्रूट पास आउट हो चुके हैं। इसमें 5,000 से ज़्यादा महिला नवरक्षक हैं, 5,600 प्लस महिला नवरक्षक अभी तक पास आउट हो चुके हैं, आज वालों को माइनस करके। और मैं ट्रेनिंग का भी बता दूं कि हमारे सीमा के प्रबंधन के लिए जिस भी तरह की युद्ध कौशल में इनको दक्षता मिलनी चाहिए, हमने सारे प्रशिक्षण दिए। शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन हैंडलिंग, इसके अलावा इनको सीमा प्रबंधन से संबंधित सभी जानकारियाँ, कानून के बारे में जानकारियाँ, और ह्यूमन राइट्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये
सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया है और ये एक सफल सीमा प्रहरी के तौर पे यहाँ से गए हैं और देश की सीमा की सुरक्षा में। सर जब यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं उनको कहीं पर जब जहाँ से कहीं भी जाएंगे तब से उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा? जी हाँ, नौकरी में तो जब ये आते हैं ट्रेनिंग में तभी से इनको माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से सीमा प्रहरी तब ये बनते हैं जब हमारी ट्रेनिंग को क्लियर कर लेते हैं। ट्रेनिंग के टेस्ट और पास आउट होने के बाद में फिर ये अब बॉर्डर पे डिप्लॉय होने के लिए और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सर एक और बात जनहित लोगों की आवाम की, सर ऐसे हमारे यहाँ पंजाब या दूसरे स्टेट्स में बेरोजगारी बहुत है, बहुत से लोग BSF में आना चाहते हैं, देश सेवा के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास प्रावधान जैसे जो प्रवेशन होते हैं या फिर कांस्टेबल के लिए कोई खास? देखिए, मैं तो पहले चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही। सीमा सुरक्षा बल में अगर कोई अवसर ढूंढ रहा है तो बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे चैलेंजेज भी फेस करने का मौका मिलता है, अन्य फील्ड में भी जाने का यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। हमारे जो प्रिलिमिनरी स्टेज है कॉन्स्टेबलरी, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना होता है। तो बहुत ऊंचा स्तर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत हद तक सक्षम होना पड़ता है इसमें सीमा सुरक्षा बल में आने के लिए। और एक बार यहाँ आने के बाद में फिर हम उसको निखारते हैं, अच्छा सीमा प्रहरी बनाते हैं। सीमा प्रहरी होने के साथ साथ उसके अंदर और जो भी काबिलियत है हम उसको भी उभारते हैं। अगर उसमें शूटिंग स्किल बेहतर है तो हम उसको शूटिंग के फील्ड में ले जाते हैं। स्पोर्ट्स की योग्यता उसके अंदर में ज़्यादा है तो हम उस किसी खेल के प्रति उसकी रुचि देखते हुए उस खेल में भी उसको हम अलग से प्रशिक्षण देते हैं इस बुनियादी प्रशिक्षण के बाद। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल में बहुत सारे अवसर हैं और बढ़ चढ़ के ज्वाइन करें और देश की सेवा में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सर इन बातों के अतिरिक्त कोई और बात जो मैं पूछना भूल गया यहाँ किसी बारे में और आप बताना चाहते हैं हमारे लोगों को, नौजवानों के लिए, भर्ती के लिए या किसी और? सारी चीज़ें वैसे कवर हो ही गई हैं, बट मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फोर्स आपको भारत के हर प्रांत में आपको घूमने का भी मौका देती है, हर प्रांत के कल्चर को समझने का, वहाँ के लोगों को, वहाँ की भाषा को, उनके रहन सहन को समझने का, देखने का मौका देती है। तो नौकरी के साथ साथ आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलता है और वो फिर बाद में आपको आगे के लाइफ में जीवन में बहुत अच्छा अवसर आपको देता है। सर एक और बात मेरे जहन में आई थी, जैसे हमारे बच्चे हैं दूसरे प्रांत से आते हैं, यहाँ हमारी लैंग्वेज बोलने का जो बड़ी दिक्कत होती है। जो नवे बच्चे होते हैं, नवे बच्चे हैं, उनकी भाषा कोई असम से है या कहीं और से भी हैं, तो ये जो आपके ट्रेनर हैं यहाँ पे तो उनको दिक्कत होती है या पहले से ही? नहीं, दिक्कत तो होती है। अभी भी जैसे हमारे पास आए थे बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से और खास करके गुजरात से कुछ जो महिला आरक्षक थी, नवारक्षक, उनको भाषा उनके लिए बाध्यता थी, लेकिन हम उनको जब भी आते हैं 1 महीने हम उनको जब ग्रूमिंग पीरियड होता है उस समय जो प्रचलित भाषा है हिंदुस्तान में हिंदी और इंग्लिश, उसमें हम उनको इतनी दक्षता देते हैं कि वो कम से कम अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें और अगर उनको कोई चीज़ बताया जा रहा है वो समझ सकें। इतनी जानकारी उनको हम 1 महीने में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे मल्लन रत्नेश माधी जिन्होंने यहाँ पासिंग आउट ग्रेड के बारे में बताया बहुत विस्तृत। साथ ही उन्होंने बताया ये संस्कृति सेंटर कब यहाँ पे स्थापित हुआ, इसमें अब तक कब कितने लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि BSF ज्वाइन करें, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ सोर्स सभी इनको जब किसी भी तरह का भविष्य भी जोड़ता हो जरूरत है